सर कल हम लोगों ने इटकम का किया था और आपको मैंने नक्षत्र इसका बताया था कि भाई इतने ही लंबाई चौड़ाई हमारी होनी चाहिए। अभी तक तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना सर, मैम किसी का एक भी मैम। डाउट है। एक हाँ डाउट है। जी। वो जो आप गज को फीट में कन्वर्ट कर रहे हो तो 9 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो वो हाँ, वो 3 होना चाहिए, कायदे से 3 का होता है वो। 3 का होता है। हाँ जी। एक गज अच्छा, 3 फीट। ठीक है। हाँ। तो वैसे तो स्क्वायर फीट से जैसे आजकल तो कैलकुलेशन गूगल पर भी सर हम लोग डालते हैं तो हो जाती है, निकल जाती है। पहले लेकिन क्या करते थे इस तरीके से, चलो ठीक उस तरीके से कर लो सर। और एक बार दोबारा क्लियर कर लीजिएगा तो हाँ ठीक है, मैं लास्ट उसको में कर देख, लो। कुछ नहीं होता, जी। मैं देख लूँ। जी, कुछ ठीक। नहीं सर। ठीक है। मतलब ये है कि पता लगना चाहिए, आजकल तो वैसे भी फोन है सबके पास पर, गज हाँ को नहीं, स्क्वायर फीट में करना है तो फोन फटाफट से ही से हो मैंने, जाए। मुझे डाउट था तो मैंने फोन पे ही चेक किया तो हाँ वो ही जी आ रहा ठीक था। है। ठीक है सर। किसका आप सर बोल रहे हैं? 3 होना चाहिए। जो गज गज होता को है, स्क्वायर फीट में एक करने के एक लिए गज बोल जो रहे हैं। 3 फीट के बराबर का होता है। मोबाइल से हो जाएगा मैम? हाँ, मोबाइल पे होता है। तो मोबाइल में मैम गूगल पर आप डालोगे ना, आपका 100 गज है, 100 गज का स्क्वायर फीट कितना होगा अपने आप ही वो बता देगा, ठीक। निकल नहीं, कर आ स्क्वायर जाएगा, फीट। ऐसा वो नहीं है। स्क्वायर फीट में आपने स्क्वायर फीट में ही कराया ना? हाँ। नहीं, फिर फीट का करवाए स्क्वायर को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर फीट हो जाएगा। हाँ स्क्वायर फीट में अपना हो जाएगा, स्क्वायर फीट में करना है हम लोगों ने। आपकी जितनी भी जगह है ना उसको स्क्वायर हाँ फीट में कन्वर्ट करना है हम लोगों ने, तो उसके बाद आपका जो कल मैंने चीजें बताई इनकम वगैरह ये सब चीजें जी निकलेंगी। मैम, ठीक ठीक है, है। अब लेकिन चलिए सर। कैलकुलेशन वही रहेगा, राइट? जैसे हमने बताया था 2666 स्क्वायर फीट। था ना आपका। हाँ। हाँ बस फिर ठीक है, जिसका स्क्वायर फीट में नहीं है उसे दिक्कत है ना, हाँ, उसको बनाना पड़ेगा। जिसको कन्वर्ट करना है उसके लिए उसको वो। कन्वर्ट करना है, मान लो किसी का गज में है, उसको नहीं पता उसका कितना स्क्वायर फीट है, तो वो कन्वर्ट करने के लिए देख सकता है उस पे ना। हाँ, बट कैलकुलेशन तो सेम रहेगी ना, जैसे आपने हाँ हाँ मल्टीप्लाई। हाँ। हाँ वो नहीं, उस गलत और है। चीज तो सेम है। मेथड वही है, खाली हाँ, बस यूनिट चेंज स्क्वायर है। फीट में कन्वर्ट करना है उसको, मेथड वही है। आपके पास तो है ना स्क्वायर फीट, किसी के पास नहीं होगा, तो उस आप तो पर्पज। वास्तु एक्सपर्ट है तो ऐसे ही होगा। चलो सर, अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा है सर, देखना है। मैंने हम्म। कल आप लोगों को करवाया था कि जो आपका वर्ग करवाए थे सर मैंने, कि भी ये वाला नाम का अक्षर, हम्म। ठीक है, हम्म। नाम का अक्षर और जगह वो तो मैंने आप लोगों को बताया, ये चीज आप लोगों ने देखी। अब इसमें सर हम लोग एक चीज और क्या देख लेते हैं, आपके जन्म नक्षत्र से। सर कुछ भी आपका जन्म नक्षत्र हो सकता है। जी। पहला हो जाता है हम लोगों का जन्म नक्षत्र, जन्म, कुछ भी आपका जन्म नक्षत्र यहाँ पर हो जाता है। नंबर 2 नंबर पर आता है हमारा संपत। 3 नंबर पर आपका आता है विपत। 4 नंबर पर आपका आएगा शेम। अच्छा। 5 पर प्रतियारी। 6 पर साधक। 7 पर वध या नेधन भी बोल सकते हो। 8 पर मित्र। 9 मैम पर पेन बदल दो। मित्र। 9 पर अति मित्र। ठीक है ना सर, ये हम लोगों का आ जाएगा। अब इसमें से सर हम लोग जो छोड़ते हैं 3 5 7, 3 5 7, इसको हम लोग छोड़कर चलते हैं। कहने का मतलब है जो आपकी इनकम, हम लोग ये देख रहे थे कि भाई इनकम यदि ज्यादा है और खर्चा कम है, अगर आपकी इनकम इवन में आती है तो बहुत बढ़िया रहेगा सर, इसके पर्पज से। अगर आपकी इनकम इवन में आ रही है तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसी तरीके से सर इसके इनकम के भी ना कुछ नाम बताए गए हैं। जो पहली इनकम बताई गई है, जैसे हमारा 1 निकल गया है और वहां पर खर्चा 0 निकल गया है, तो इसको ध्वज बोला गया है सर। 1 नंबर को ध्वज अच्छा है, मतलब इसका सिम्टम अच्छा हो गया ध्वज का मतलब। 2 नंबर पर सर आपका आएगा धूम। 3 नंबर पर सिंह। 4 नंबर पर स्वान। 5 नंबर पर गो। 6 नंबर पर खर। 7 नंबर पर गज। 8 नंबर पर काक।
इसमें से 3, 5 और 7 को मना किया गया है सर। अच्छा, ये भी वही है। हाँ मतलब बस इसके नाम दे दिए गए और इसका ज्यादा कुछ खास वो नहीं मैं बोलूंगी। अच्छा, ये मैम नक्षत्रों 7 के भी नाम है। गज। गज गज। गज। ठीक है बस, मतलब एक प्रकार से ये आपके जानवरों और उसके नाम आ रहे हैं कई जगह पर। हम्म। बस ये चीज हमें यहाँ पर बोली गई है कि ओड में। फिर भी हम लोग जो ज्यादा महत्व दे देते हैं उस चीज को ही दे देते हैं सर, कि भाई अपना इनकम ज्यादा आए खर्चा कम आए, लेकिन आपकी इनकम यदि इवन नंबर में आती है तो बहुत बढ़िया रहता है, ये चीज बोली गई है। सिर्फ इतना सा हमारा था। अब आगे बढ़ते हैं सर, इसी में हम लोगों का जो भी आपकी नाम राशि है। मैम मैम ये जो ध्वज और धूम लिखा है ये किस लिए है? मैम ये इसके नाम दिए गए हैं। ये 8 दिशाओं की 8 इनकम्स हैं। 8 दिशाओं के हिसाब से 8 नाम दे दिए गए, कहने का मतलब है 3, 5, 7 हमारे लिए ये। अब सिंह, गो, गज, ये मतलब एक तरीके से आपके 8 दिशाओं के नाम दे दिए गए हैं। अच्छा, बस ये इस दिशा 8 8 प्रकार की इनकम होती है हमारी। 8 प्रकार की इनकम होती है। इनकम हाँ, मतलब वो ये नाम में अपना परिवर्तित कर दिया गया इस तरीके से। आज मैम मैं जो आप लोगों को बताऊंगी, अब ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भी किस तरीके से आप लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हो। अभी इसमें मैं आगे 45 देवता भी आपको इंक्लूड करवाऊंगी जब आपका 45 देवता का चैप्टर आएगा। अब हम्म। इसमें मैं बताऊंगी आप किस तरीके से एक हाउस को सामने वाले के एक्टिवेट करवा सकते हो नक्षत्रों के द्वारा। ठीक है, नक्षत्रों के द्वारा हम लोग हाउस को कैसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। जब हमें नक्षत्रों के द्वारा किसी हाउस को एक्टिवेट करवाना है ना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारे पास कोई भी क्वेश्चन लेकर आ सकता है, क्योंकि हम जो अब वास्तु कर रहे हैं, तो मैम इसके में इसमें हम लोगों के पास क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। भाई मेरा काम में मेरा नाम नहीं हो रहा, यही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है मैम, मेरी पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है, मेरी इनकम गेन नहीं आ रहा है, मेरा सेविंग्स नहीं हो रही है, यही सारे क्वेश्चन सर इसमें हमारे आने वाले हैं। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सामने वाले का जब काम करना है तो किस तरीके से काम करना है हमारा। ठीक है, अब सर इसके अंदर मुझे क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहले कोई भी एक ना मुझे अपना नक्षत्र जन्म नक्षत्र बोल दो, कोई भी एक। उससे पुष्य सर, हाँ जी। पुष्य। जैसे मेरा मूल नक्षत्र है तो वो कैसे देखा जाएगा? यहाँ पे तो लिखी हमारे जो नक्षत्र, एक मिनट मैं कर रही जिसका हूँ, एक मूल बार बैठा आपको होगा कर वही लेना। वो मूल हो जाएगा। सर एक मिनट ना मैं करती हूँ ना, हो सकता है आपको क्लियर हो जाएगा। अब इनके लिए पहला नक्षत्र कौन सा हो गया सर के लिए? पुष्य। बात समझना यहाँ पर, सर के लिए पहला नक्षत्र पुष्य हो गया है। अगर आपका मूल है ना, तो आप हमारी नक्षत्र की सीरीज कैसे स्टार्ट होती है? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, आद्रा, इसी तरीके से स्टार्ट होती है ना। जी। अब आपकी जी मैम। सीरीज वो यहां से स्टार्ट नहीं होगी, आपकी जो स्टार्टिंग होगी जन्म के नक्षत्र से स्टार्ट होगी सर। ठीक है, जन्म के चंद्रमा जी। नक्षत्र, मैम हाँ। जन्म का चंद्रमा नक्षत्र जिस नक्षत्र में है, वही वाला होगा ना, जन्म नक्षत्र हाँ चंद्रमा वाला। चंद्रमा जिससे आपको महादशा मिली, दशा मिली, ठीक है ठीक है ना। मैम। ओहो। चंद्रमा आपका जिस नक्षत्र में है, अब चंद्रमा इन्होंने बोला कि मेरा जो चंद्रमा है वो पुष्य नक्षत्र में है। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिख दिया पुष्य। अब ये 9 की सीरीज में मुझे इसे बांट देना है, लेकिन इसे मैं जो नाम दे दूंगी ना, वो नाम दे दूंगी एक। बदल जाएगा। ठीक है सर, वो मैं हम्म। इसको नाम दे दूंगी एक। अब पुष्य के बाद मेरा क्या आ जाएगा सर यहाँ पर 2 नंबर पर? अश्लेषा। श्लेषा। मगा। 3 नंबर पर यहाँ पर मघा। पूर्व पूर्वा फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी। हस्ता। हस्त, चित्रा, चित्रा। स्वाति, स्वाति। विशाखा। ये 9 की सीरीज बन गई मैम मेरी। ये जी। 9 का बन गया मेरा यहाँ पर। ये एक पहरा बन गया, अब अगला, फिर अगला, 9 की सीरीज में हमें इसे बांट देना है। इनके लिए पहला नक्षत्र पड़ेगा ये इनको पैसा देगा, ये इनके लिए विपत्ति है, ये इनके लिए बढ़िया है प्रॉपर्टी वगैरह की। अभी करती हूँ बात में, 1 मिनट इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है मैम, विशाखा आ गया। अब इसके बाद मेरा अनुराधा, ज्येष्ठा,
ज्येष्ठा के बाद आपका सर मूला, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़, कृष्ण, श्रावण, धनिष्ठा, विष्णु, शतभिषा, शतभिषा, उत्तर पूर्व भाद्रपद। और भाद्र। पूर्व भाद्रपद। अब सर उत्तरा भाद्रपद हमारा आ जाएगा। हाँ जी भाई। रेवती, वेवती, सबको रटे जी सबको रेवती। रटे पड़े हैं। नहीं समझी मैं। सबको रटे पड़े हैं, कुछ नहीं यार। अच्छा, नहीं मैं समझी नहीं, मैं बात नहीं समझी सर। वो कह रहे सबको रटे पड़े हैं। अच्छा। अश्विनी, मेरा तो अभी तक याद ही नहीं होता है ये, मैं भूल भूल हमेशा कंफ्यूज कर जाता जो हूँ, इस जो बार कहीं याद हो ज्योतिषी है जाए। उन्हें याद है, जो ज्योतिषी है उनको याद की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे बोल देते हैं बेचारे। मैं मोबाइल में ही रखता हूँ, जब जरूरत होता है देख लेता सर फटाफट से निकल जाता है अगर किसी को नहीं भी समझ में आते हैं ना। जिसको सबसे कम आता होगा उसको रटा होगा। हूँ। ठीक है सर, आपको ये तो हो गए पूरा सर याद हमारे। अब हाँ, सर जो एक मिनट सर, जो मेरा पुष्य था वो किसका नक्षत्र है सर यहाँ पर? शनि का। शनि शनि, का। शनि के बाद बुध आ जाएगा सर मेरा। हाँ जी। केतु, केतु, वही केतु, शुक्र, 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 सूर्य, चंद्र, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु। मैम इतना तो सही है ना, हमने सामने वाले का जन्म नक्षत्र लिया है यहाँ पर। जन्म नक्षत्र लेने के बाद ये तीन तीन चीजें सर हम लोगों के पास पे आ गई है। अब इनके लिए जो सबसे अच्छा हो गया है ना, वो अच्छा हो गया है स्वाति, शतभिषा, राहु, ये आद्रा, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु, ये इनका मित्र है और ये इनका अति मित्र है। अब सर मुझे एक बार अपना चार्ट भी बता दो। राहु और गुरु ग्रह। सिंह लग्न से सर शुरू मुझे है। अपना चार्ट भी बता दो। सिंह लग्न से शुरू है। मेरी भी सिंह लग्न है। हिंदी लोग हो आप लोग। तभी तो किसी को सुनते नहीं है। लेकिन मेरी सुननी पड़ेगी सर। मैं कल उन्होंने इसीलिए तो इतने सारे क्वेश्चन कर डाले थे वो। मैं सबकी सुनती हूँ बट क्लेरिफाई करती हूँ। सर बोलना, एक मिनट प्लेनेट भी बता मार्स, दीजिए। लग्न में मार्स है मैम। लगन में मंगल है। और 7 नंबर वाली पे वो है वीनस, सन और केतु। हाँ जी 8वीं सर। राशि में केतु भी है मैम, केतु। हाँ ठीक है, लिख दिया। अच्छा हो गया। 8वीं राशि में बुध। अब 12 में चली जाइए, वहां शनि का। राहु। सेवेंथ में तो बोलो। 12 राशि में 8th हाउस। 8 हाउस में। हाँ शनि। कभी सेवेंथ में बोलते हो, कभी एट्थ में बोलते हो, पता ही नहीं चलता। अरे वो अब बाद में समझाना पड़ता है बार बार, तो इसे बड़े पहले लिखवा दो। हाँ, सर का रेट्रो है चलो ना। ठीक है। नहीं नहीं, अभी मुझे यहाँ पे रेट्रो से मतलब नहीं है सर। हाँ जी मैम। यहाँ मुझे रेट्रो से मतलब नहीं है। ठीक है सर, प्लेनेट पूरे अब ये सामने वाला। ये हाँ ये जी। चार चार नंबर पे जुपिटर और मून। और चंद्रमा। अब सर मैं मुझे यहाँ पर मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, यहाँ पर मुझे कौन कौन से घर खाली मिले? खाली मिले सेकंड, फिफ्थ, सेकेंड, सिक्स, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 10th, 11, ये घर मैम मुझे खाली मिले हुए। हम्म। ये चीज अब यहाँ पे मैम, समझ। अब सर मेरे पास यहाँ पर जो निकल कर आया है ना, राहु का नक्षत्र निकल कर आया है, गुरु का नक्षत्र निकल कर आया है, मित्र और अति मित्र के रूप में। जी। अब सर जो मेरा स्वाति है, स्वाति कौन कौन सी राशि में आता है? स्वाति नक्षत्र कौन सी राशि में आएगा सर आपका? 7 11, 3 7 11 में। 7 नंबर की राशि में आएगा हाँ स्वाति नक्षत्र। सबको है ना ये मैं लिखवा दूंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। हाँ नहीं मैम, आता, लिखवा लिखवा दीजिएगा। दी। अच्छा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इससे तो। ये नहीं। नहीं नहीं, लिखे आ जाएगा, आ जाएगा, सब अच्छा कुछ आ अच्छा। जाएगा। मैम वो जो चार्ट है ना, वो आप ग्रुप में डाल दो, इनको क्लियर हो जाएगा, जो बीएनएन में डाला था। मैम, सर एक मिनट, पूछ भी हो रहे हैं, जो दूसरे की कंसल्टेंसी करते हैं वो पूछ रहे हैं नक्षत्र क्या है।
महावीर सर, आप बहुत अच्छा पढ़े हुए हो, आप करते क्या नहीं हो इसका अरे कुछ सर, काम? हमें कुछ आता अपडेट ही होते नहीं। रहोगे। आता ही नहीं कुछ, खाली यही पता है बस, और कुछ ठीक है, नहीं। मैं अपना क्लाइंट भेजता हूँ, फीस नहीं लूंगा, आप सिर्फ बता देना। कोई नहीं, जब आप वो ऑनलाइन होगे तो मुझे भी इंक्लूड कर लेना आप। चलो। मैम लिखवा रही है? मैम मैं आप लोगों के ग्रुप पर भेज रही हूँ। हाँ, ओके। लिखवाते तो पूरा दिन निकल जाएगा। राशि आ गया। हाँ मैम, फिर पूरा टाइम हम लोगों का लग जाएगा उतने में ही ना। जी इस मैम, ठीक ठीक है। मैंने आप लोगों के ग्रुप पे भेज दिया है। ठीक है। जी मैम। वैसे आप लोगों को ना सब कुछ बना बनाया चाहिए, बनाना नहीं है। और कष्ट कोई नहीं करता हमारे ग्रुप में। सर अब ये देखो, ये स्वाति नक्षत्र 7 नंबर की राशि में आता है सर। हाँ जी मैम। चलिए मैम, थैंक यू। 7 नंबर की राशि में आता है। शतभिषा नक्षत्र सर कौन से उसमें आता है, एक बार देखिए। सर विश्व मैम 11 नंबर पे आएगा। 11 नंबर की राशि में आएगा। आद्रा नक्षत्र आपके किस में आएगा सर? 3 नंबर। जेमिनाई में 3 नंबर में। 3 7 11 होगा। हम्म 3 नंबर में आएगा, ठीक है सर। विशाखा आपका किस में आएगा सर? विशाखा ये भी उसी में है, 7 नंबर राशि में ही है। 7 8 में। ठीक है। पूर्वा भाद्रपद आपका किस में आएगा? मैम वही राशि, दोनों एक ही 11 लगेंगे 12 क्या? में, ठीक है सर। पुनर्वसु आपका किस में आएगा? 3 और 4 तीन नंबर। चार 3 और 4 में। सर मुझे यहाँ कौन सी राशि खाली मिल रही है? मुझे 7 11 3, कौन सी राशि खाली मिल रही है सर? 11 और 3। 11 और 3 नंबर की इधर मुझे राशि खाली मिल रही है। ठीक है। नहीं नहीं, 7 और 11। 7 भरा हुआ ना। एक मिनट सर, अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आता है, मुझे इनकम गेन की दिक्कत आ रही है भाई, बात जी। समझना मैम यहाँ पर। तो मैम मुझे यहाँ पर 3 नंबर की राशि खाली मिल रही है। हाँ जी मैम। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, किसका सामान रखवा दूंगी? किसकी राशि खाली मिल रही है मैम मुझे, मित्र की? इसके अंदर गुरु का सामान रखवा दूंगी मैम मैं यहाँ पे। क्योंकि वो अति मित्र है हाँ इसलिए। जी, हाँ जी, वो अति मित्र है इसलिए। और इसका क्या है, सेकंड है। मेरी हम्म बात समझे मैम, इसका क्या है, सेकंड है। इस हम्म वजह से मैम मैम गुरु का एक क्यों समझ में नहीं आया? सर, मित्र नए बनाने थे, मेरे राहु है पास नया नया है, ले लो। सर, ये राहु है। हम्म हाँ। ठीक है। राशि क्या मिली, 3 नंबर की। हम्म मित्र में अति मित्र का सामान रखवा देंगे, अति मित्र में मित्र का सामान रखवा देंगे। अच्छा। ठीक है। मित्र जैसे में अति मित्र, हाँ जी। पहले मुझे सेकंड हुआ राशि ना मैम। देखनी है क्या, ये वाली राशि मुझे खाली मिल रही है, सबसे पहली कंडीशन। मेरी बात समझ रहे हो मैम? सबसे पहली कंडीशन ये है कि मुझे राशि खाली मिल रही है या नहीं मिल रही है। मुझे राशि, ये जो राशि है मुझे खाली मिलनी चाहिए। जी और मैम, ठीक है। ये राशि मुझे खाली मिलनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये चीज क्लियर करो सबसे पहले तो। अगर खाली नहीं है हम्म, तो? खाली नहीं है तो अभी छोड़ दूंगी, बाद में देखूंगी कौन से देवता को घर में देवता फील्ड मुझे सही करवानी है आपके। ठीक है ना, वो बाद में देखूंगी जब मैं 45 देवता पर आऊंगी आप लोगों के ठीक है लिए। मैम, ठीक है। ठीक है ना। अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो कोई अगला बोल दो मुझे, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है, बस आपने मुझे ये चीज बोलनी है कि आपका मित्र और अति मित्र कौन है। तो मैम अभी मिक्स। आपने आपने ये किया ना, मित्र में अति मित्र रखवाया और अति मित्र में मित्र, प्रोवाइडेड कि वो खाली होनी चाहिए। बट ये खाली हमारी होनी किस चाहिए। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? लाइक वो सिर्फ उसके इनकम गेन को फोकस कर रहा है, या उसकी सारी प्रॉब्लम कवर हो जाएंगी? इनकम गेन को मैम, क्योंकि इनकम मुझे गेन। यही खाली मिला है यहाँ पे, और मुझे कुछ खाली नहीं मिला हुआ है यहाँ पर। ओके, ठीक तो है ना। सिर्फ एक जो आपका 11th हाउस के एट्रीब्यूट को फोकस करते हुए हम ये काम कर रहे हैं ताकि उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसकी भी ये दिक्कतें हट जाए। इच्छा पूर्ति। और इच्छा। लेकिन मैम ये राशि को हम किस उससे देखेंगे? एक और लगाइए ना मैम, दूसरे अच्छा, इसके बाद डायरेक्शन कैसे मैम एक। देखेंगे, डायरेक्शन अभी रुक जाती हूँ, बता रही हूँ सर, अभी 2 मिनट बता मैम रही हूँ। पहले मैं ये ऑर्गन। चीज क्लियर कर दूं, डायरेक्शन तो मैं क्लियर करूंगी। आपको वैसे क्लियर की हुई है मैंने, नॉर्थ, सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर है वैसे तो आप लोगों को डायरेक्शन। ओके। मैम मैम अगर मैम जो इसमें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नहीं लेना जेमिनाई का। नहीं नहीं, अच्छा। वो नहीं लेना इसके अंदर हम लोगों ने। मैंने जो आप लोगों को पहले डायरेक्शन बताई है उस तरीके से लेते हुए चलना है। मैं 1 2 चार्ट पर और कर बता देती हूँ वो जो यहाँ। वास्तु चार्ट हाँ था मैम। उसके हाँ अकॉर्डिंग ना। जी मैम, हाँ जी, उसी के तरीके से हम लोगों ने चलना है यहाँ पर। जो आपका मैम डायरेक्शनल मेरा चार्ट नहीं मैम मैंने बनवाया था, मैं हम्म ले लेती हूँ अब, लेकिन थोड़ा सा मुझे आप लोग मेरे साथ काम मैम करवाओ। एक क्वेश्चन और है मैम मेरा। एक एग्जांपल के लिए एक चार्ट और ले लेती हूँ। यस अब मैम, मैम एक मेरा जिसका, क्वेश्चन है मेरा इसके अंदर कि अगर जैसे अभी आपने इनकम गेन का लिया, अगर वो कोई
पर्सन आपके पास आ रहा है, लेकिन वो उसका रिक्वायरमेंट कुछ और है, लेकिन सपोजिटली थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस से रिलेटेड है, और वहां पर हमारा खाली भी नहीं है प्लेनेट, मतलब हाँ कुछ, मतलब कोई ठीक है, खाली नहीं है नहीं आ खाली, होगा। बिल्कुल तो इन नहीं है। दैट केस कैसे करेंगे मैम? अभी हमारे पास 45 देवता की थ्योरी है ना आगे। ओके ओके ठीक ओके है ना, किस तरीके से घर में उसको एक्टिवेट करवाना, मैंने बोला है ना, अभी करवाऊंगी उस ओके चीज को। तो मैम ओके। ये डायरेक्शन फिर एसएससी आ जाएगा, थर्ड राशि वाला। सर हाँ, अभी मैं, मेरे को ना वीडियो डालनी है, तो फिर अभी मैं शांत हूँ अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। अभी हाँ मैम हम लोग बस ये हाँ बस 11th इतना हाउस का मैं कर क्लियर सकते करूंगी, थे, वैसे आप लोगों को, आपको मैंने हिंट दे दिया है सर। ठीक है। 10th हाउस का, 7th हाउस का, इसका खाली है जिसका कर सकते हाँ जी, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। मैम बाकी जैसे देखो ना सर, हाँ, 3 5 7 को नहीं आपने करवाना है। मूल हैं। नक्षत्र तो तीसरे में आया है, तो फिर आपने तीसरे में लिखा है मूल, मूला। मूला कहाँ तीसरे में लिखा है? हाँ, तीसरे। सेकंड। रो की बात कर, हाँ तो मैं आपकी बात नहीं समझी मैम। थर्ड ही आएगा वो। हाँ वो तो मूला थर्ड। आपके, आपका मूला नक्षत्र है। हाँ हाँ, तो जैसे मेरा मूल नक्षत्र है, लेकिन मून जहाँ है वो लिखा है कि मघा। मैम कुछ नहीं होता, मघा है आपका। तो ठीक मगा है, ही होगा आपका फिर। लगन तो नक्षत्र मूला मगा होगा, होगा ना आप इस मैम। तरीके से बोल रही होंगी, लगन हो सकता है इनका लगन नक्षत्र मूला हो, और वैसे मगा, और देखा जाए तो लगन और वो सेम ही आ रहा है इनका। हाँ 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 ठीक हाँ। है ना, वो सेम ही आ रहा है इनका। वो केतु का ही नक्षत्र इनका आ जाता है। तो इनका मित्र और अति मित्र कौन हुआ, सबसे पहली बात तो सर मुझे ये चीज क्लियर करिए। इनका मित्र हुआ शनि और अति मित्र हुआ बुध। हाँ जी। यही हुआ मैम आपका। अभी क्लियर हम्म, है आपको? सही बोल हम्म। रही हूँ मैम? मैम मैंने ना अभी आप लोग नक्षत्र खोल लीजिए, पीडीएफ खोल लो लक्ष्मी मैम नक्षत्र का, मैं क्लियर करती हूँ आपकी बात। मैम मतलब सिंह राशि की लग्न बना करके हाँ उसमें। जी, हाँ जी मैम, एक मिनट। खोलो मैम, मैं आपको क्लियर करती हूँ। मैम इनका जन्म का नक्षत्र है मूला। हम्म, वो सीक्वेंस बनी हुई होगी। लक्ष्मी मैम मिल गया है, या मैं शेयर करूँ ग्रुप के ऊपर ये भी? इसमें नहीं है मैम। है तो आप अभी तो भेजा मैम ने। मैम सर अभी मैंने ये भेजा है, ये नक्षत्र ये वाले, रहे। एक मिनट, नक्षत्र का भी मैं आपको भेज देती हूँ। ये रेड पेन से लिखा हुआ ये नक्षत्र तो भेजे आपने अभी? ये नहीं बोल रही, नहीं पीडीएफ सर, बोल रही मैं है। समझ गई हूँ इनकी बात। तो कुछ और भेजने वाला? नहीं सर, बहुत इजी है वो, वो मिल जाता है आराम से ना। अच्छा। ये तो वो ये लो, आ गया आप लोगों के ग्रुप पे। तो जैसे लग्न और लग्न बता रही हूँ, एक मिनट एक मिनट मैम, देखो आप लोगों के ग्रुप पे आया है। आ गया मैम। मैंने हाँ, ये कुछ नहीं, ये आपको गूगल से ही निकालने पे मिल जाता, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। अब मैम ये आ हाँ। गया ना, इसको खोल लो। अब सामने वाले व्यक्ति ने बोला है मेरा जो नक्षत्र है वो है मूला। हम्म ठीक हम्म, है ना, मूला बोला है उन्होंने अपना नक्षत्र। अब ये देख तो, लीजिए कहाँ पर आ रहा है मूला इनका। जैसे नीचे से तीसरा, लास्ट लास्ट वाला, लास्ट से तीसरा, 25वां, राक्षस वाले में। 25वां। 7 नंबर। 25वां। हाँ, 25 नंबर। ठीक है, अब वहां से आप गिनना शुरू करो, जो पहले नक्षत्र है ना हमारे, हम्म, इन्होंने इस तरीके से लिख दिया अश्वनी भरनी कृतिका करके, नो की इसका सीरीज ऑर्डर निकाली थोड़ा है। वैसा है मैम, थोड़ा सर अगर किसी और के पास पीडीएफ है ना, नहीं तो मेरे पहले वाली क्लास में था, एक मिनट। तो था तो मैम सही बना था। ही लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे मैम बना। 2 मिनट की बात है ऐसे तो। बना ही लेते हैं। हाँ जी मैम, निकल भी जाएगी इमेज, कोई वो नहीं है। अपने उससे नक्षत्र से बनाना है आपने इसको ना। हम्म। जैसे लग्न का मूल आपने कहा और मेरा मूल का मघा है, तो क्या डिफरेंस हुआ फिर? कोई डिफरेंस नहीं हुआ मैम। लग्न का नहीं बोला मैम ने, बोला कि मून जिस। चंद्रमा का लेना है, अब ले लो मैम, अब दिख जाएगा आपको। हाँ, हम्म। 19 नंबर मूल है हाँ आपका। ठीक है ना, अब आ गया सर, अब ये वाला सही है, ये सीक्वेंस सही आ गई है, देखो हाँ ये सही है। हाँ, ये ये सही। सीक्वेंस सही है। अब हाँ। देखो मैम, ये जो आप भेज पहला है चुकी। ना, आपका मूला है, आपका जो हाँ चंद्रमा का नक्षत्र है वो मूला है। हम्म, अब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इनकी और हाँ तो। जी, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी सर इनके लिए। पूर्वाषाढ़ा आ रहा है मैम आपका।
जी। ठीक के बाद मैम आप ये देख लीजिए, वहां से गिनते हुए चले जाइए आप 8 और 9 पर चले जाइए मैम, 8 और 9 पर चले जाइए। 8 आपके लिए क्या आ जाएगा, उत्तरा भाद्रपद। 9 आपके लिए क्या आ जाएगा, रेवती। रेवती। सैटर्न एंड मर्करी के आ जाएंगे ना हाँ नक्षत्र। जी मैम, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम। मैम ये केतु शुक्र सूर्य, ये आपकी विंशोत्तरी दशा की सीक्वेंस है, आपकी तो सीधी है मैम। आपका मूला है। हाँ। ठीक है, आपके लिए मुझे, आप अपना मुझे वो बता दो। चार्ट सिंह लग्न का राशि है। मूल नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं इनका। जी हाँ मैम, जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा है उसको हम्म। आपने पहले नंबर पर लिख लेना, उसको जन्म गिनना है आपने। यहाँ उसका ट्राइन बनता हुआ चलेगा इस तरीके से, आपका हम्म। जिस भी नक्षत्र में बैठा है उसका ट्राइन वो पहला हो गया है। टोटल 9 ट्राइन बनने हैं बस। हाँ जी, बस आया। 3 3 का ट्राइन बनना है आपका। हाँ जी मैम, बोलिए प्लेनेट बोलिए। मून सैटर्न राहु फर्स्ट हाउस। करना। सिक्स हाउस वीनस। 6th हाउस में वीनस। सेवंथ हाउस में सूर्य मंगल केतु। 12th हाउस में मरकरी, मीन्स 8th हाउस में मरकरी। 12th हाउस में जुपिटर। 12th हाउस में जुपिटर। अब मैम मेरे पास जो इधर निकल कर आए हैं गुरु के और आपके शनि के, सॉरी शनि के और बुध के, क्योंकि ये हो गया मित्र सर इनका, बुध बुध अति। हो गया इनके लिए अति मित्र। अभी एक मिनट, अभी यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे बात करो। यहां तक जिसको कंफ्यूजन है ना, रूपा मैम, लक्ष्मी मैम, जस्मीन मैम, मोनिका मैम, आनंद सर। आनंद सर, रोहित सर, क्या? अगर यहां तक किसी को इशू है ना वो बात करो, क्योंकि यही चीज पर अभी मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ। यहां तक सही है लक्ष्मी मैम? 26 और 27वां नक्षत्र आ गया उनका। 26 27 नहीं, इनके लिए वो कौन सा 8 और 9 है? हाँ, मित्र अति मित्र। मित्र अति मित्र है। आपका हाँ। कौन सा है चंद्रमा का नक्षत्र? लक्ष्मी मैम ये पुनर्वसु। पुनर्वसु पुनर्वसु। है। ठीक है, लक्ष्मी मैम ये 8 नंबर, 9 नंबर, 17, 18 और 26, 27 ये सारे अति मित्र मत हाँ जी। तो अब आपका पुनर्वसु है ना, तो आपके हम्म। जो ऊपर पे देख लीजिए 6 और 5 हम्म। आपके लिए छह। मित्र और अति मित्र हो गए हैं मैम वो। ठीक है, जी। अब यहाँ पर है हमारा शनि। अब जो हमारा शनि है सर, शनि के कौन कौन से नक्षत्र हो जाते हैं हम लोगों के यहाँ पे? पुष्य हो गया मैम, अनुराधा और उत्तर भाग। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। ठीक है, और आपका ये वाला ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेष। पुष्य में सर हमारी कौन कौन सी राशि आ जाती है इसके अंदर? 4 नंबर की राशि आ जाती है, 4 नंबर में आ जाएगा ये हाँ पुष्य जी, हाँ हमारा। जी, हाँ ठीक जी। है ना सर, 8 में आ जाएगा हमारा, 4 8 12। 12 में आ जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट, 4 8। 4 8 12, हम्म। 4 8 12 हो गया। अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर? अश्लेषा में कौन सा आ जाएगा मैम? 4 और 4 5। 4 12। ठीक है, 8 और इधर भी सर हमारा 12। नहीं ठीक है, 4 5 नहीं मैम, खाली 4 ही रहेगा। मैं अकेला अश्लेष 4 आ रहा है क्या सर? 4 और 5 दोनों अश्लेषा में 4 5 5 कैसे आएगा? 5 थोड़ी है। ना होगा। हाँ 5 है। नहीं आएगा मैम, 4 ही आएगा। अश्लेष 4 ही 4 में। आएगा आएगा ना। अकेला? हाँ, हाँ मरकरी का तो होगा। नक्षत्र पूरा हो रहे हैं उसमें? हाँ, हाँ, लास्ट है मैम वो अच्छा, तो। ठीक है लास्ट सर, की तो ठीक है। है। 4 8 12 सर, इसमें हम लोगों के पास देखो इधर 4 8 12 ही आ रहा है दोनों में। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को यहाँ पर देखना है 4 8 12 कौन सी राशि खाली मिल रही है सर? सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, मुझे प्रॉपर्टी से संबंधित इशू आ रहे हैं, या जिस घर में मैं रहता हूँ मुझे उस घर से संबंधित इशू आ रहे हैं। मैं घर से काम करता हूँ लेकिन मेरा काम सही से नहीं जा रहा है। क्लियर है सर मेरी बात यहाँ पर? ठीक है, कुछ भी चौथे घर से संबंधित इशू है सामने वाले को, क्या करवाऊंगी सर अगर चौथे घर से संबंधित इशू है? मित्र या अति मित्र का सामान मैं वहां पर प्लेस करवा दूंगी।
फोर्थ हाउस अब मतलब देख रहे हैं, वही राशि आ रही है मेरी। हाँ मैम ये एक साइन लेने हैं कि हाउस लेने हैं? साइन लेने हैं, साइन साइन लेने हैं। में। साइन लेने हैं, ये साइन देखना है मुझे, ये नहीं, साइन मैटर करेगा, ये साइन देखना है मुझे। दोनों चीज देखनी है मैम, साइन भी और वो भी। हाँ वो तो साइन प्लस वो हाउस कौन सा है, अब ये 8 यहाँ पे भी हो सकता था। जी वही इसीलिए। तो ठीक है ना, जैसे तो मैं 8 हो 10th गया। हाउस की बात कर देती। हम्म। हाँ, तो जैसे 8 हो गया तो वो इधर साइड में नॉर्थ है, तो नॉर्थ में हमें मंगल का सामान। हाँ जी मैम, कि नहीं शनि या बुध का सामान रखवाना है। अभी अच्छा, नॉर्थ नहीं बता रही मैम। अभी कुछ नहीं बता रही मैं, अभी सिर्फ आप इतना समझो यहाँ पर, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मैम एक चीज क्लियर करनी है, जैसे 8 नंबर हमारा अति मित्र है ना, तो इसमें हम मित्र का रखेंगे, राइट? मित्र में अति मित्र, अब ये देखो हमारे साइन इक्वल ही है ना। हाँ हाँ। हम्म। हाँ समझना, आप किसी को भी यहाँ पर रख दो। अब ध्यान में रखते हुए मैम, ओके। मैम ये 8 नंबर है ना, हम्म। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर शनि या बुध हो रहा है मेरा यहाँ पे, हाँ किसी का भी सामान मैं उठाकर यहाँ पर प्लेस करवा दूंगी, क्योंकि और मित्रो रखा है। आवाज नहीं आ रही सर? मैम बीच में चली चली गई। जाती है बीच बीच में में, नहीं बीच आ में रही बीच थी, में कट रही है आपकी। अब आ अभी भी रही है। कट रही है सर? अभी नहीं नहीं आ आ रही। रही है। मित्र और ये अति गई, मित्र का सामान मैं यहाँ पर प्लेस करवा दूंगी सर। किसी का भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं मैम। स्पेशली मैं यहाँ पर बोल दूंगी मैम अति मित्र को रख देना, क्योंकि जो मेरी डायरेक्शन है उसके हिसाब से वो हिसाब किताब बैलेंस करवा देगा मेरा। तो नॉर्थ साइड में रखना है। हाँ जी मैम, ठीक है। लेकिन मैम अर्लियर में तो आपने बोला था कि मित्र की राशि में अति मित्र और अति मित्र की राशि में मित्र रखवाएंगे। हाँ मैम यही बोला है मैंने। यहाँ पर मैम लेकिन 4 8 12 करके क्या मिल रहा है मैम मुझे यहाँ पे? दोनों जगह सेम साइन है, सेम मैम नंबर। सेम चीज मिल साइन रही है है। ना? हाँ मैम जी। सेम साइन है, लेकिन अभी जो हमने पिक किया है साइन, वो तो हमने अति मित्र का पिक किया है ना, 8 नंबर। नहीं, वो मेरे वो वाले यहाँ केस पर में है देखो, अगर जहाँ मैं पे। वो दूसरे वाले ओके के, वो। अभी मैं और भी बता देती हूँ आपको, कुछ नहीं, किसी किसी में बहुत अलग अलग भी निकलता है, ठीक है मेरे ना, वाले किसी किसी में अलग भी निकलती है चीजें। वो सर के केस में था दूसरा तरीके से। दो राशि में स्प्लिट हो रहा था इसलिए। हाँ, और अब यहाँ पर देखो हिसाब किताब यही है, सिंगल लेकिन सिंगल मैम, मिल गया ना, देखो 4 8 12 4 8 12। तो मैम आपने 8 12 4 निकाला कैसे, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 8 12 कैसे निकाला अरे बताइए। वो मैम आपको जो नक्षत्र कौन से चार्ट भेजा साइन है में ना, आ रहे हैं ना। मैम मैम आपको इस वो भेजा है राशि, ना। मैंने भेज चुकी हूँ आप लोगों ये को ग्रुप के नक्षत्र अंदर इस वैसे। राशि में होते हैं इसलिए इस बोल रहा हूँ। राशि में होते हैं ये वाले नक्षत्र। 1 नंबर की राशि में अश्विनी नक्षत्र आएगा मैम। हाँ सेम इसी तरीके से आपने देखना है, भरणी आपका 1 नंबर की राशि में आएगा, हम्म। रोहिणी में आएगा 2 नंबर राशि आ जाएगा, कृतिका में 1 और 2 दोनों, क्योंकि उसके 4 पदा उसने कंप्लीट करने होते हैं। हाँ। सेम उसी तरीके से चलेगा मैम। हाँ लेकिन अति मित्र मित्र तो नीचे 8 और 9 आए, तो वो 8 4 8 12 कैसे हुए? मैम नक्षत्र के हिसाब से होगा, मैम ठीक है, इस शनि के नक्षत्र आ मैम जाते हैं। 9 9 नक्षत्र की ये सीरीज मैम ने आपको भेजी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ये किस आपको वो राशि में कौन पढ़ेंगे से वो आप उस पर देख लीजिएगा। हाँ आपको वो आप देख कॉन्सेप्ट लो। क्लियर करना पड़ेगा तभी समझ आएगा। हाँ आप थोड़ा पढ़ना। सा नक्षत्र का पता होने, बस मैंने फिर भी देखो आपको एक ये आप इसमें नहीं भी उलझोगे ना, आपको ये हाँ भी पता है, तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा नक्षत्र को यस। देखना पड़ेगा, नहीं तो मैंने तो आपको ये बना बनाया पूरा भेज दिया है ना, आपको तो मेहनत भी नहीं करनी है। मैं भी नहीं नहीं मैं होमवर्क है इनके लिए, आगे का होमवर्क है। इस मैम सप्ताह एक मिनट नक्षत्र पे और काम बताना होगा मैम। थोड़ा सा। हाँ जी, एक और केस, एक और एग्जाम्पल ले रही करिए। हूँ मैम, बिल्कुल ले रही मैम हूँ एक मैम, मेरा थोड़ा ले सा लो प्लीज। कोई भी दे दो मैम यहाँ पे ना। मैम सारा, भरणी नक्षत्र। अश्लेष। जैसे मैम जैसे अभी जैसे घर पे जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम, तो अभी जैसे मुझे जब से ये कुंभ राशि में आया है, थोड़ा मेरी तबीयत पे प्रॉब्लम आने लगी है, और काम में थोड़ा प्रॉब्लम आने लग जा रही है, एंड जो है प्रोफेशन में भी जैसे जो चाहिए वो मिलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मुझे नॉर्थ साइड में ये चीजें रख दे तो फिर हो जाएगा। अभी रुकना मैम, हाँ अभी रुक जाना। ये अभी तो मैं बस देखने आप के लोगों को, लिए अभी आप ही मैंने को बताया बहुत कुछ जाएगा। बैलेंस करवाना है, उसके बाद चीज। अब देखो आपके सामने एक चीज पकड़वा दी ना, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ सर इनबैलेंस है, जब भी तो सामने वाले को मैम दिक्कत आ रही है, और सामने हम्म। वाले ने बोला मुझे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है अभी देखेंगे आगे में, अभी कुछ छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि अभी मुझे ये पूछना है आपने घर बैलेंस किया हुआ या नहीं किया हुआ। अभी मुझे चैप्टर कंप्लीट करने दो, क्योंकि अभी आपका 45 देखता भी है, ये हमारे सबसे आखिरी का काम होता है, ये आपका वहां का हाउस एक्टिवेट करवाऊंगी, अगर आप घर पर बैठ के काम करती हैं और आपको दिक्कतें आ रही हैं। मैम 1.5 महीने से जैसे बीमार हो रहे हैं कंटिन्यूअसली और ठीक नहीं हो रहे हैं।
तो वो थोड़ा सा तो आप घर के नॉर्थ में चेक करिए आपने क्या करा है इस टाइम पीरियड पर। कोई शुक्र से रिलेटेड सामान रख दी, ये इनका क्या था सर इनका? मून से रिलेटेड होगा मैम। नहीं सर, हाँ, इनका सूर्य से रिलेटेड कोई सामान आ गया होगा वहां पर। इनका मूला नक्षत्र है ना सर? मूला आया तो मैम तो या अति मंगल से? मैम मून मून से आएगा ना। मघा नक्षत्र मैम सन इनका से, मघा, सन इनका से, मघा नक्षत्र है ना, 1 2 3। सन सूर्य से से। रिलेटेड, कोई मंगल से रिलेटेड 5, और जुपिटर से गुरु रिलेटेड वहां गुरु कोई से सामान related। रखा हुआ है मैम। सूर्य मंगल और जुपिटर से रिलेटेड। रिलेटेड वहां सामान रखा हुआ है जिस वजह से इन्हें दिक्कत, मैम समझ गए, 3 5 7 का सामान रखा हुआ है इन्होंने, जिस वजह से इन्हें दिक्कतें आ रही है। और मैंने आपके हिसाब से वो प्लेनेट, आपका तो पूरा सीक्वेंस है केतु शुक्र सूर्य का, ठीक है बैंड का ना? रहता है। वहां पर आप देख लो नॉर्थ में आपके क्या पड़ा हुआ है, सूर्य गुरु या मंगल का किसका आर्टिकल रखा हुआ है, और आपने उस टाइम कंसिस्टेंसी से आप रखा है बाद और में आपको ले लीजिए। दिक्कतें आई है। सर वैसे ना मेरा पढ़ाने की क्लास है, कंसल्टेंसी ले लेते हो आप लोग इसी बहाने। वही तो मैं कह रहा हूँ मैम, आप पहले पढ़ा दीजिए, मैं कंसल्टेशन बाद में ले लेंगे आपसे। वहीं से क्लियर हो हाँ जाएगा। एक पंथ द्विकाज। क्लियर के चक्कर में सारा छूट जाता है बीएनएन पे। ये लक्ष्मी मैम ने बहुत क्वेश्चन करे, सारी कुंडली दिखा दिखा के हमारा चौपट। चलो सर, हाँ चलो मैम, इसको तो फिर अगले मुझे आगे बढ़ना है जी, इसको क्लियर करो। कोई ज्यादा बताओ मैम, जल्दी बोलो। किसका क्वेश्चन मैम बोल रही भरणी है? नक्षत्र। भरणी, आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है मैम? भरणी भरणी। भरणी में है। तो मैम चंद्रमा जब भरणी में है तो आपका, मैम सबसे पहले इनके थोड़े से ना एक नेगेटिव लिख लेती हूँ। चंद्रमा, मून राहु सैटर्न। मरकरी और वो आ जाएगा मैम। नहीं सर अभी मुझे इनका 1 मिनट सर। मून राहु क्या बोला सैटर्न मैम है आपने? मैम। भरणी बोला हुआ है मुझे अपना। मून राहु सैटर्न है मैम 357। नहीं नहीं, 3 5 7 नहीं देखना इनको। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मैंने ही थोड़ा सा लिखा है अभी यहाँ पे सर, हम्म। कि भी इनका सामान वहां पे होगा ना सर, इस वजह से तो बंदा परेशान है। मैंने हम्म। क्या बोला था मैम, हमने हथौड़ी ठोकनी है, हमें पता हम्म। लग जाएगा ये सब। मैंने आपको शुरुआत की क्लास में ये बात बोली थी, हम्म। ठीक है मैम? ये है, ये पड़ा है वहां पर, ये पहला हम लोगों की अच्छा, बात। भरणी इसलिए। हाँ जी सर, सर 3 5 7 है, दिक्कत है ना? हाँ। दिक्कत है ना? उतना खुलकर सर नहीं बता पाऊंगी, प्लीज ज्वाइन अप तारा क्लासेस। चलो बोलो मैम। मैम 6 वर्गो। वर्गो लगन है। चेन पे चेन बढ़ती जा रही है मैम ये। मैम मान लो अगर कोई 2 3 भाई है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो ये किसके चार्ट पे देखेंगे? पेरेंटल प्रॉपर्टी है, 2 3 भाई है सर, ठीक है ना हम्म, सर? हम्म। पिता के हिसाब से ही थोड़ा सा देख लूंगी सर। पिता गुजर गया तो? रोय सर ये क्वेश्चन ना मुझसे वहां पर कर लेना। हाँ, वो तो करेंगे ही मैम। हाँ लेकिन अभी नहीं करेंगे, ये जब मैं 45 देवता पर आऊंगी तब ये क्वेश्चन करेंगे आप मुझसे। ठीक। मैम ठीक है, 4th हाउस में मार्स एंड राहु। आपकी पर ही आऊंगी। हाँ जी, 4th हाउस में मंगल राहु मैम। हाँ जी, 5th में जुपिटर। 5th में जुपिटर है। 6th में सन वीनस। 7th में मर्क्यूरी। 8th में मून। 9th में सैटर्न। 10th में केतु। ठीक है। अब मैम इनके हिसाब से मेरे सही नक्षत्र कौन से हैं? इनका मैम अश्व, ये मर्क्यूरी आपका और केतु केतु। का और बुध का हो गया ना? मर्क्यूरी हाँ एंड जी। केतु, हाँ। बुध और केतु का हो गया। अश्लेषा ज्येष्ठा अश्वनी, रेवती। अश्वनी। तब अश्लेषा मुझे ज्येष्ठा आएगा मैम। अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती मैंने अभी निकाल लिया मैम पत्ते का 4 8 साथ। 12 हो गया सीधा सीधा हम लोगों का, हाँ, और 1 और 5 9 हो गया। हाँ हाँ जी। 5 9 और 1, 1 हाँ। 5 9 हो गया। मैम देखो आपका बिल्कुल अलग आ गया, हम्म। आपका बिल्कुल अलग हो गया मैम, बुध और केतु। अब मुझे यहाँ पर चाहिए मैम, मेरे पास ये वाली राशियां यहाँ पर आ गई हैं आपके हिसाब से। सबके हिसाब से चीजें अलग आती है, कईयों में 2 चीजें सेम आ रही थी, आपके हिसाब से देखो अलग आ गई है। अब मैम मुझे यहाँ पर देखना है, व्यक्ति यहाँ पर 4, मेरे पास व्यक्ति आकर जो बात कर सकता है सर। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, मुझे ऑनलाइन काम में दिक्कत आती है सर, पहली बार। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बोलती चल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे घर जो खाली दिख रहे हैं। व्यक्ति कह रहा है सर मुझे इनकम गेन की दिक्कत आ रही है, ठीक है बिजनेस सर? की भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। सर मुझे सर मुझे ना ये राशियां खाली चाहिए सर। 4 8 12, 4 मुझे खाली मिली हुई है, 8 मुझे खाली मिली हुई है। 12 खाली नहीं, 12 खाली। 5 खाली ऐसी मिली मुझे मैम, खाली हुई, 5। सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट में दिक्कतें आ रही है। हम्म। ठीक है मैम, ठीक ये है। अब क्लियर हो रही है मैम चीज, क्योंकि अब चार्ट बढ़िया मिल गया सर हम लोगों को। हाँ जी।
अब चार्ट बढ़िया मिल गया अलग अलग के हिसाब से ना यहाँ पे, इसलिए अब यही मैम व्यक्ति आ गया मेरे पास, इनकम गेन की दिक्कत हो रही है। यही व्यक्ति मेरे पास आ गया, मुझे इन्वेस्टमेंट या फॉरेन जाने में दिक्कत बोल सकता है सर ये व्यक्ति मेरे जी पास आकर। बिल्कुल। ठीक है, यही व्यक्ति आ जाता है, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ भाई, मेरे ऑनलाइन काम में या मेरा वीजा नहीं आ रहा है या मेरी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड दिक्कतें डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही होगी। रह रही है। सर मेरा यहाँ पर जो हाउस है मुझे जो मिला है, मुझे तीसरा घर, पर ये 11वां ये घर ये और 12वां घर मिला है सर। वास्तु 30, कर 11, रहोगे 12 मैम तो मिला है ठीक सर। हो रहा होगा। वास्तु, ये वास्तु कर रहोगे तो ठीक हो रहा होगा। वास्तु करती हूँ पर यही थर्ड हाउस से प्रॉब्लम अच्छा, है। आपने ही लिखवाया है मैम ये? हाँ मेरा हाँ अच्छा, शायद। मैम। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो मैम यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बोलता है मेरे थर्ड हाउस से रिलेटेड दिक्कत है, हम्म। अब मैम थर्ड हाउस मेरा यहाँ पर है, क्लियर है ना, थर्ड हाउस मेरा यहाँ पर क्यों है? अब मैम क्या करना है मुझे यहाँ पर? केतु का सामान रखना है, केतु का गणपति जी रखवा दूंगी मैं सामने वाले के यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट में कि नॉर्थ ईस्ट में? मैम ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है। नॉर्थ ईस्ट एनएनई में ना। लेकिन कौन से गणपति रखने हैं मैम? जाते हुए नहीं, बैठे हुए। बैठे हुए रखे हुए, ऑलरेडी रखे हुए हैं। यहाँ पर ये चीज हम लोगों को रखनी है। ये उसके पड़ोसी बाद क्या भी रख सकते हैं इसको? नहीं सर, अभी मैं देखूंगी ना ये कौन सा नक्षत्र है और इसके हिसाब से। मैम आपका बुध, ये मघा मैम पड़ता है। एक मिनट सर, नागा देवता फील्ड होती है मैम, अगर आप 45 देवता फील्ड हाँ जानती जी। हैं, हाँ हाँ। हाँ हाँ आपकी नागा देवता फील्ड पे क्या रखा हुआ है? आप इस चीज को चेक करिएगा, क्योंकि जब मैं 45 पर आऊंगी तब मुझे क्लियर करनी थी ये बातें, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलती हूँ, आपके घर में NNW की साइड में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नागा देवता फील्ड आती है, जो 27वें करके आपका हो जाएगी अश्लेषा। वो अहिर पहले अब अहिर लिखने लग गए हैं वास्तु में उसको, वो नागा देवता फील्ड है। आप उसको चेक करिए आपके वहां पर क्या रखा हुआ है। मैम यही टेबल और ये चेयर जहाँ मैं बैठी हूँ वहीं बैठी हुई हूँ मैं। आई एम सिटिंग ओवर देयर। मैम ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्लीन करवा कर रखना है, फिर देखेंगे यहाँ पर मुझे क्या लगवाना है। मैं आपको बताऊंगी क्या सही लगवाना है यहाँ आपका पर। था। ये फील्ड आपके लिए बहुत बेहतर हो गई है, क्या रखवाना है वो अभी मैं क्लियर करूंगी मैम, अभी रुक जाना। मैंने अभी बस इसीलिए ये बहुत चेंज छोटे किया से, अपना सेटअप, हाँ इसीलिए जी, चेंज किया, इसी को देख के किया था। क्योंकि नाग ने यहाँ पर फन उठा लिया। कितने टाइम से आए हो इस फील्ड यहाँ पर, इस जगह में? हो गया है 6 मंथ्स के आसपास। कुछ नहीं मैम, अभी देखो, अभी जब आगे हम देवतास पर बनेंगे फिर बात करते हैं मैम इस बारे में हम लोग। ठीक है, ये आपने हुआ रखा है, ठीक है, केतु हमारा चला गया, अति मित्र चला गया है वहां पर। ठीक है मैम, यहाँ पर अभी भी कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए। मैम मुझे नंबर वो नहीं समझ में आ रहा है मैम कैसे। कौन से नंबर नहीं समझ? मैम देखो मैंने सीधा ना आपको ये पिक्चर दिख रही है, राशियां है, वो नंबर नहीं है। वो राशि राशि है हमारी, वो नंबर नहीं है, वो राशि है। एक हाँ पांच में वो लेकिन राशि, मैंने आगे एक ही की जगह लिख दिया था राशि, मेष लिख दिया था। वो बाकी आप जो नीचे तो एक लिखा है ना, वो आप मेष राशि मैम लिखिए। जैसे मैम का भरनी है तो हाँ मित्र तो नीचे वाला हो गया ना, तो 8 और 9 हो गया, तो 1 5 9 कैसे हुआ ये नहीं समझ में आया। वो केतु के नक्षत्र आ गए ना। ओके, भरनी है, ठीक है अश्विनी ना। मगा मूला अब 159। अब उस चार्ट को वापस देखिए जो तो अभी जो दिखा केतु था। के जो 159 है ना, वो राशि है, हम्म मेष राशि, सिंह राशि और आपका धनु राशि। वो केतु के नक्षत्र वहां फॉल हाँ करते हैं। केतु कैसे आपने पकड़ा ये नहीं समझ में आया। केतु मैम जो जो मैम ने अभी चार्ट भेजा है, जो वो सीरीज भेजी सीक्वेंस थी भरनी से उसमें। स्टार्ट की ना। मैं ना अभी ना सर, अगर आप तो कोई थोड़ा सा फ्री हो ना तो मैम मैं ही भेज दूंगी, बस अभी थोड़ा सा मैं क्लास की तरफ वो था ना, मैं फिर भेजने में लग जाऊंगी तो क्लास छूट हाँ, जाती है। उसके बाद मैम कर ये दीजिएगा। इमेज ना आप लोगों को मिल जाएगी, आप गूगल पर सर्च मारो तो आपको अश्वनी इस तरीके से करके जो ये चीज मिली हुई आएगी ना, अश्वनी मघा मूला, उसके सामने केतु लिखा हुआ आपको आ जाएगा, वो मिल जाता है इमेज सर्च मारने पर। मैं है शायद वो। मैम एक सर एक बार क्वेश्चन है प्लीज आप मैडम। कोई भेज दीजिए। हाँ जी मैम बोलिए। मैम एक क्वेश्चन है, यहाँ अश्लेषा की जो आपने इमेज भेजी ना, 2 राशियां इसमें 4 और 5 लिखी है आपने, तो ये मुझे कंफर्म 5 करना को था। काट दो, 5 को काट दो, 4 है। 5 गलत काट है, दो मैम, 4 ही काट दो रहेगा। काट दो, ओके 5 को काट दो, ओके ओके। ठीक है ना मैम, उसको काट लो। कैंसर नहीं आता है। कटवा दिया था हाँ मैंने। मेरे से गलत हो गया होगा, कुछ नहीं हाँ होता, क्योंकि मेरा काट अश्लेषा ही है ना, तो मैं यहाँ से कंफ्यूज काट हो दीजिए। जाऊंगी अपना ठीक है निकालूंगी मैम, तो। कुछ नहीं, तो 4 कर मैम लो। 11th हाउस में जो ये साइन कैंसर साइन फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर बुध का सामान रखना चाहिए मुझे, नहीं, अश्लेष। केतु का ही अगेन। केतु का। तो ये अगेन वो साउथ साउथ ईस्ट आएगा, SSE आएगा। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, सब तो केतु का और क्या सामान हो सकता है अपार्ट फ्रॉम गणपति जी? मैम कुछ कटिंग का भी, कटिंग सीजर्स वगैरह भी। सीजर वगैरह हो गया आपका, पतली अच्छा लंबी कोई चीज हो गई आपकी। रोप।
ठीक है ना, पतली लंबी कोई चीज होगी वो हम लोग यहाँ पर प्लेस करवा सकते हैं। मेरे अभी वहां पर सारे हीट कन्वेक्टर्स पड़े हुए हैं, वो तो मंगल का हो गया ना सारा। अब एक यहाँ couch है अब उसके मैम अंदर यहाँ हीट पर कन्वेक्टर्स। आपको दिक्कत आ रही है। अब मैम एक बात समझना, आपने बोला आपको दिक्कत आ रही है, तो ये तो आपने सब चीज यहाँ से प्लेस करवाई, चंद्र राहु शनि का कोई आर्टिकल है क्या यहाँ पर, नहीं है। जहाँ पर आप बैठी हैं? नहीं है। ठीक है मैम, मुझे दिख रहा है कि व्हाइट कलर की वहां पर हिसाब किताब है। वाइट कलर की? मैम आपके पीछे व्हाइट कलर का ही हो रखा है ना सारा, आपका जो चेयर टेबल है वो किस कलर ब्लू। के आ जाते हैं मैम? ब्लैक होगा। दैट इज ब्लैक, ब्लैक एंड ग्रे है, मेरा चेयर भी ग्रे कलर है। मैम राहु आ गया। तो सनी भी तो आ गया पर ना। केतु इज ऑल्सो ग्रे ना। शनि भी आ गया, राहु भी आ गया। मैम केतु हम लोग ब्राउन में लेंगे, केतु ब्राउन में लेंगे। ब्राउन में लेंगे मैम हम लोग। जो आपका ये ब्लू कलर, मैम डार्क ब्लू राहु कलर आ ब्राउन में जाता है, वो लेते हैं आपका ना। कहीं ना कहीं शनि में भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। शनि और राहु का कलर एक सा लिया जाता है। मैम तो ब्राउन बैक तो का शनि वॉल में, मुझे चेंज करना राहु में। चाहिए कलर। हाँ। ठीक है ना, अगर वहां पे भी ये चीज है तो हम लोग एक वॉलपेपर, ठीक है आगे कवर करते हैं ना चीजों को, रुको। हम्म। ठीक है ना, ये तो चीजें, मैं अभी ये चीजें आपकी आ रखी है, तो इस वजह से कहीं सामने वाला व्यक्ति कह रहा है इनकम गेन की दिक्कत आ रही है, आपने ये चीज तो करवाई। ये चीज तो हमारी बात की होती है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कहीं इन लोगों का सामान तो यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ है। पहली बात तो, अगर चंद्र राहु शनि का सामान मेरे एसएसई में पड़ा हुआ है तो सामने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। व्यक्ति यहीं पे आ गया, मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। आपने बुध को तो प्लेस करवा दिया वहां पर, लेकिन उससे पहले ये देखा कहीं ये तो नहीं हो रही है। पहले बैलेंसिंग होगी उसके बाद ये प्लेस होंगी, बैलेंसिंग के बाद चीजें होंगी हमारी। इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी रुकेंगे तो मैं बस ये चीज एक बार समझा दूं, नेक्स्ट कोई दे दो, नेक्स्ट मैं समझा देती हूँ चीज आपको। अश्लेषा मेरा ले लीजिए। अब तो समझ गए होंगे सर। हम्म। मैं आगे बढ़ना है, आप बढ़ जाइए, मैं निकाल लूंगी अपना। वरना आप हम लोग देखिए। ग्रुप पे निकाल देंगे, चिंता मत करो। हम्म। ये तो हम लोग भी नहीं मुझे अब समझ आ ठीक है, मुझे अगर समझ आ गया है। समझ गए हो तो बताओ, नहीं समझे तो मैं लगाऊं, नहीं तो मैं आगे बढ़ू मैम। आगे मैम आगे। आगे आगे बढ़ बढ़ेंगे। ठीक लो। है, अब सर मेरा एक छोटा सा चैप्टर था इसके अंदर पे। हाँ समझ गई तो। हाँ जी ठीक है, नहीं समझ में आएगा मैम ग्रुप में डाल देना। अब सर हमने बोला था चीजें ना ओड में आनी चाहिए। मैम जिस भी रूम में बैठकर आप काम कर रही हैं, जसमीन मैम आपसे ही बात कर रही हूँ, मैं आपको कल रूमों का भी बोला था इस तरीके से कि हमारा इसमें आना चाहिए, जो भी रूम है हम लोगों का कहीं ना कहीं वो हम लोगों का ओड में आ जाए तो बढ़िया रहेगा सर हम लोगों का। ठीक है ना सर, ये ओड में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। अब रूम की एक बात हुई रूम, थी क्या? हाँ जी सर, रूम की बात हुई नहीं थी सर। मैं करवा रही हूँ सर। नहीं, पहले नहीं आया था इसलिए ठीक है। मैम ठीक है, कराइए। हाँ जी। अब एक रूम है मेरा 13 बाय 12। अच्छा। ठीक है सर, कितना हो जाएगा सर मेरा यहाँ पर? पर 156 आ जाएगा सर। 8 कहाँ से लिखी मैम? हाँ अब तो डायरेक्शन। मेरा थंब रूल है सर। आठ दिशाएं अच्छा अच्छा। दिखाई भाई डायरेक्शन। साहब। डिवाइडेड बाय 8 ना। अब ये मेरा थंब रूल है यहाँ पर। अब आपको कल भी समझा दिया था क्यों 8 आया है, मेरी तरफ से नहीं निकला है। अब समझ गया, अब समझ गया, 4 कोना उसमें। 76। ठीक है मैम, मेरे लिए ये सही नहीं है, सही नहीं मेरे है लिए ये सही नहीं है, मेरे क्योंकि लिए साइज ओड साइज सही में, नहीं है। हाँ जी मेरे लिए ओड में बेहतर रहेगा। अगर इस तरीके का कभी हिसाब किताब निकलता है तो इन रूम्स में हम लोग, जो मैंने कल सर आप लोगों को डिस्कस किया था कि लकड़ी की वो चीज कवर करवा दी जाती है, बोला था मैम मैंने। जी अच्छा जी, आप नहीं थे मैम कल की क्लास में। मैं कल नहीं अटेंड हाँ की। जी, तो मैंने ये चीज वहां पर लैंग्वेज यूज वीडियो की में थी। आया होगा। अब जो भी रूम आपने पकड़ा हुआ है उसके तरीके से, अब आपने जो रूम लिया हुआ है मैम उसका क्या साइज है, कितना बाय नो कितना? आइडिया। नो आइडिया, मेरे को देखना पड़ेगा। मैम ये जो अब रूम का ये लिखा है, एक रूम का ही लिखा है ना? 13 हाँ, बाई 12 जो लिखा है। एक ही का है। हाँ ये तो एक ही रूम है ना सर, 16 एक ही बाय रूम है। 14 का कीजिए सेम तो मैम। इसी तरीके से, एक मिनट आ रही हूँ। सेम इसी तरीके से किचन, सेम इसी तरीके से बाथरूम, अगर आपके ओड में आ जाते हैं वो आपके लिए बढ़िया है। इस मैम दिशा कबर्ड 13 में बाई, इस दिशा में बनी हुई डब्ल्यूसी क्या सही होगी, अगर वो ओड में आ रही है तो सही है, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देगी। कबर्ड इंक्लूडेड नहीं है ना, खाली स्पेस। मैम अब 13 बाई हाँ 12 जी, तो जितना सब जगह का खराब आपका होगा रूम है ना। वो पूरा मैं ले रही हूँ। हाँ, मैम 13 बाई 12 तो हर जगह खराब हो जाएगा, इसका मतलब। खराब नहीं है, सही भाई, उसको कवर करवाना है आपने अपने तरीके से। ये तो अब सर किसी का रूम हो गया है मेरा,
मैम अटैच बाथरूम होगा तो अलग अलग लेंगे कि एक ही साथ अलग में? अलग लेंगे, अलग अलग लेंगे सर। बाथरूम का अलग लेंगे, रूम का अलग लेंगे सर। ये चीज ध्यान में रखना बिल्कुल ही। अब किसी का रूम हो गया है सर मेरा 10 बाय 11.5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है ना सर, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पर मैम मेरा क्या हो जाएगा, 115, है ना सर। ठीक है। डिवाइडेड बाई 8 हो गया। ये सर बढ़िया है, अब सही है सर। मैम बट अब आपने अभी पीछे तो हमें ये बताया था कि ओड हमारे लिए अच्छी नहीं है, और मैम इवन जहां पर अच्छा है जहां पर खराब है मैं अपने आप बोलती चल रही हूँ और नक्षत्र खराब थे ठीक है, नक्षत्र था, ये मेरा नक्षत्र नहीं है। ये आपके रूम के प्लेस ऑफ साइज। रूम्स एंड WC और आना चाहिए, है ना। हर रूम रूम, का अलग WC, अलग निकले। किचन, आपका ड्राइंग रूम, कुछ भी बोला कुछ भी घर के अंदर ये सारी चीजें बनती हैं, वो आपकी ओड में आनी चाहिए। जहां इवन आएगा वो मैं अपने आप बताऊंगी। वो जब मैं नक्षत्र आपको करवा रही हूँ ना, नक्षत्र के हिसाब से सामान वहां नहीं जाना चाहिए। वो आपका नक्षत्र 3 5 7 नक्षत्र का सामान नहीं जाना चाहिए वहां पर, जिस वजह से आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना मैम, ये चीज। मैम इसको लिखवा दीजिएगा, कौन सा इवन में आएगा, कौन सा ऑड में आएगा। पर मैं मतलब यहाँ पर सीधा बोलती हुई जा रही हूँ आप लोगों को। जो भी आपका किचन हो गया है, साइज निकाल के देता है अपने आप ही, जहां से आप मैप बनवाते हैं सर। ठीक है ना, रूम हो गया है आपका, आपका बाथरूम हो गया, और आपका ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम हो गया है। सबका अलग अलग मेजर करना है मैम। सबका अलग अलग ही मेजर होता है, सबका होता ही अलग। एक तो कारपेट एरिया है पूरा, वो हम लोगों ने अलग निकाला, आप पूरे घर का अलग था। हो गई ना सर, वो अलग बात हो गई ना। ये रूम मेरे लिए कैसा है, जहां बैठ रहे हैं वहां कैसा है। वहां कैसा है। अब आप काम कर रहे हैं वहां पर, कारपेट एरिया तो बहुत अच्छा मिला मैम। आप बोल रही है मेरी इनकम अच्छी है, खर्चा कम है, मेरा तो फिर भी ये चीज। अब आप जिस रूम में बैठ रहे हैं, मैम मेरा रूम का है 16 और 14 लंबाई चौड़ाई। 16 बाय 14। हाँ। सर करना एक बार इसको जरा मल्टीप्लाई, 16 बाय 14 को मल्टीप्लाई करो मैम। 224 मैम। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। हाँ जी मैम। 0 28 आ ये जाएगा। 0 आएगा, 0। रिमाइंडर 0। 0 आ गया। ठीक है, उसका क्या मतलब है? ओड ने इसको लाभ एक के तरीके से थोड़ा सा मान के चल लेते हैं मैम। ठीक है, जब यहाँ पर हमारा 0 आ जाता है तो एक के तरीके से चीज को हम मान के चलते हैं, क्योंकि जब मैं आगे करवाऊंगी नक्षत्र तो ये बचेगा, तब मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा छोटा कर दिया आपने, 1 इंच बढ़ा देते काम हो जाता आपका। हम्म, आपको इस तरीके से लेते हुए चलना है। 1 3 5 7 सही है आपका, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें, कोई मैम तो आ गया ही आपका। ठीक है मैम, एक में इनका माना भी जाता है ये हमारा। ठीक है, 1 फुट कवर करवा दीजिए तो हो जाएगा इनका भी बराबर। कुछ नहीं सर, एक ही आ रहा है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे यहाँ पे। अच्छा, इनका 0 को 1 में मानूंगी, सर 0 को 1 में मानेंगे। ओके। ये ओड में लेना है हम लोगों ने। जो भी आपके रूम के साइज है, ये हिसाब किचन हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया आपका, ये सब चीजें हमने इतने में लेते हुए चलेंगे। ठीक है ना। जी मैम। अब सर ये चीज आप सभी लोग जानते होंगे, जो हम लोगों के बोला जाता है कि ईस्ट में ये वाली डायरेक्शन अच्छी मानी जाती है, 3 और 4। ठीक है ना, ये आप सब लोग जानते होंगे 36 दिशाओं में से कौन कौन सी डायरेक्शन ये शुभ मानी जाती है। साउथ में हो गया तो 11 और 12 नंबर की डायरेक्शन शुभ मानी जाती है। वेस्ट में आपके 18 19 20, मतलब वही 3 4 3 4 वाले डोर सारे हैं इसमें। तीसरा पद और चौथा पद का एंट्रेंस। हाँ जी सर, मैं ठीक है। यही चीज बस बता रही हूँ। जी मैम। ठीक है ना। वो भेज दीजिएगा अगर है तो, ये सारी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। क्या चीज मैम। ये जो आप बात कर रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन अच्छी मानी जाती है। महावास्तु पढ़ा। मैम मैम ने भेजा था, आप देखेंगे उसमें। तो हाँ मैम मैम, एक बार ना सारा देखो, जो मैंने आप लोगों को क्लास से पहले ना, जब आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही थी ना, तो मैंने आप लोगों को नोट्स ना काफी सारे शेयर किए। हाँ जी मैम, भेजे उसमें आप। है। उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। मैं फिर से भेज दूं। एक बार मैं, हाँ सर डाल दो उसके अंदर, ग्रुप के अंदर ना। मैम मैम तो वास्तु ही करती है, इनको तो पूरा पता होना चाहिए।
नहीं वास्तु ये का ही वाले काम नहीं है, है। ये वाले नहीं है, वास्तु वाली आज आई नहीं है मैम ना। अच्छा। ये शक्ति चक्र है ना इसमें आर का शुरू में ही। मतलब इस चीज का हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है सर। आप लोग ना वास्तु कर लेते हैं हम लोग, लेकिन वास्तु तो कर दिया, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देते हुए चलना है। वो सिर्फ मैंने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे अभी खोला है, जो मैंने आप लोगों को एक्टिव करवाया। उसके हिसाब से हम लोगों के 45 देवता भी है। कौन सी देवता फील्ड मेरे लिए सही है, मैम डिप्स डलवा लेंगे, करवा लेंगे, आपके लिए बनी भी है। सबसे पहली बात तो आपके लिए बनी है वो जगह, ये तो क्लियर करो। जगह बनी बनी नहीं है सर, हो सकता है आपने इसको एक्टिव कर दिया, जिसको एक्टिव करने के बाद आपको दिक्कत आ गई है, ठीक है ना सर। बिल्कुल। हो सकता है ये वाली देवता फील्ड आप लोगों ने घरों में एक्टिव कर रखी है, आपके लिए बनी नहीं तो नहीं, एक्टिव हम करने उससे की बात जरूरत ही नहीं नहीं। करते, तुम दबाओ तुमको। मैम पिरामिड और स्प्रिंग ये सब बताते हैं ऐसे करने के लिए। मैम मैं पिरामिड नहीं रखवाती, सबका अपना अपना है, मैं हम्म, पिरामिड नहीं रखवाती हूँ। सब नुकसान ही ठीक करते है, हैं। बाकी बाद में बताऊंगी किस तरीके से ये लोग हम लोग इस चीज को लेते हैं। ठीक है, आगे सर मेरे को अब करवानी है आप लोगों को एक शल्य शोधन करवाना था सर मुझे आप लोगों को, लेकिन अब उसमें टाइम हो जाएगा सर। सबसे पहले तो ये सर अगली क्लास में ही करवाऊंगी, नहीं करवा पाऊंगी हाँ अभी, मैम, हड़बड़ा के नहीं टाइम हो करना है, जाएगा आराम सर। से हाँ करो। नहीं नहीं सर, टाइम हो जाएगा, क्योंकि पहले मुझे आपको प्लॉट बताना है, किस तरीके से सेलेक्ट करके देना है आपने किसी को प्लॉट, किस तरीके से शल्य हम्म। शोधन विधि है आगे हमारी, मुझे वो क्लियर करवानी है शल्य शोधन विधि। ताकि कोई व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति ने सिर्फ एक चीज का नाम ले दिया और उससे आप पहचान जाओगे इसके घर की इस जगह में डायरेक्शन में दिक्कत है। जैसे अभी मैंने एक चीज हम्म। बताई ना, उस चीज को भी पकड़ कर देख लेना। लेकिन पूरा हिसाब किताब बैलेंस होने के बाद पर आपका 3 5 7 का सामान अगर वहां पर है और उसके साथ ही आपने रेमेडी कर रहे हो, मैम कभी सक्सेसफुल नहीं होगी रेमेडी। ये चीज समझने वाली है, जिनके लिए हैवी हो गया होगा उनको अभी थोड़ा सा वो हो जाएगा, रिकॉर्डिंग आएगी ना मैम तो चीजें क्लियर हो हम्म, जाएंगी। एक सप्ताह नक्षत्रा पे जाएगा मैम। थोड़ा सा नक्षत्र पे हो जाएगी इस सप्ताह वही काम करना है। मैम। लेकिन अगर ये जो मैंने आपको पेज भेज दिए ना, देखो काफी इजी हो गया आप लोगों के लिए, राशियां आपको मिल गई हैं, आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत थोड़ी है, जी सब जी। तो मिल रहा चक्र है। तो सबसे आसान है। मैम फिर एक कुछ नहीं हो एग्जांपल ही जाएगा ले धीरे लो धीरे। मैम, अगर टाइम है तो हमारे पास। क्या चीज मैम? मैं कह रही हूँ एक एग्जांपल ले लो अगर आपके पास टाइम है तो। नक्षत्र का? हाँ जी हाँ जी, जो दे अभी हमने किया पीछे। दे दो मैम, दे दो, कुछ नहीं। हाँ मैम, मैं दे दूँ अपना? दे दो मैम, आप दे दो। कौन दे रहा था, मैम अश्लेषा का कौन दे रहा था? अश्लेषा, हाँ जी अश्लेषा का मेरा ही है मैम। तो अश्लेषा के हिसाब से हमारे नक्षत्र जो है। भुजंग के ऊपर बैठे हो आप। विशाख। आपकी थोड़ा नंबर थोड़ा समझा दीजिए। नहीं समझी मैम मैं। अश्लेषा का है मैम मूल आपका नक्षत्र, तो इसकी अच्छा, ये राशि मैम समझना चाह रही है वो मैम। मघा तो, मघा आ जाएगा तो नेक्स्ट। इसके हिसाब मैम जो से। आपका मैम आपका ना अश्लेषा का आ गया, ठीक है। हम्म, जो आपके मित्र हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे गुरु और शनि, मित्र और एग्जैक्टली। अति मित्र, आपका गुरु और शनि आएगा, ठीक है। मैम ये बताइए आज कोई पैसा आया है? ये भी बता दो सकते नहीं मैम। मैम कल तक कुछ पैसा आएगा, ठीक है। या कोई पैसों के बारे में चर्चा वगैरह हुई है आज आपकी, कुछ भी मून सेविंग्स मैम, की कुछ भी मून बात हुई आएगा है? मैम बता। किसने भी मुझे दिया नहीं है? सेविंग्स की थोड़ी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, पर आया नहीं मैम, गया ही है। हाँ कुछ नहीं मैम मैम, इतना फास्ट कल हम लोग तक। कैसे पकड़ेंगे? सर मुझे नहीं पता, गुरु और शनि। चलिए सर काम कर, ठीक है। गुरु और शनि, शनि का आ गया है, तो मैम इसके अंदर हमारी कौन कौन सी राशि आ जाएगी गुरु के अंदर पर मैम, सॉरी नक्षत्र कौन कौन से आ जाएंगे? राशि अगर पकड़े तो मैम 3 4 आएगी हमारी, आएगी। और कौन सी आएगी मैम, 7 8? मैम पैसा इनके पास 2 दिन पहले आया होगा। 11 12? 11 12। नहीं सर, हम्म? अभी क्या चल रहा है सर? मून उधर गया ना अभी तो, सिंह राशि में गया अब तो। सर मेरा है ना, मुझे पता है ना, सामने पता है ये बात होनी है। अच्छा, आप अपने पैसे की बात कर रहे हो। तो मैम इस मैंने वजह काउंट से कहा बात करो। हो रही है, पैसों की सेविंग्स की कोई मैं बात हो गया। रही है, ठीक है ना सर। तो मुझे पता है ना चंद्रमा किस में चल रहा है इस टाइम पीरियड पर, और आपके साथ क्या जन्म संपत, उस तरीके से लगा लो और रोज की प्रिडिक्शन है लिखो, आप लोगों को आइडिया लग जाएगी चीजें। चलो सर। इनका निकल गया ना मैम, इसलिए बोल रहा था तो। नहीं सर कैसे निकल गया, क्या बात कर रहे हो आप? सिंह राशि में आ गया। 1 मिनट सर, हिंदू कैलेंडर खोलो सर, कुंडली खोल लो। अब जो अभी तो चंद्रमा है कर्क मघा में में था है सर, मैम। हमें 21 डिग्री चला गया मैम। सर चंद्रमा मघा में है, ठीक है। आपके यहाँ मगा में चल रहा है। मेरे यहाँ सिंह मघा, राशि 1 मिनट, में। नहीं नहीं सर नहीं, चंद्र हाँ सर मेरे यहाँ मघा में है,
आपका लेट चल रहा मैम। हाँ तो मघा में मगह गया में ही ना, है मैम, मघा मगह में ऊपर ही थोड़ी है। है। मघा तो सिंह राशि हो गया ना फिर। मगध तो सिंह मगह में राशि हो जस्ट गया, 5 एंटर नंबर किया पे है, चल रहा है एंटर अच्छा। किया है। अच्छा अश्लेषा मैम, दिखा रहा हम लोग में। सही है ना मैम, हम लोगों के लिए तो दूसरा लोकेशन, है ना। हम लोकेशन लोगों का के लिए फर्क तो होता है ना। हम लोगों के लिए तो दूसरा है ना सर मगध। हाँ हाँ नेक्स्ट दूसरा। हम लोगों के लिए तो दूसरा है ना। इनका हाँ, अश्लेषा है तो इनके हिसाब से तो दूसरा हो गया ना, बात इसका समझे सर। सेकंड, हाँ सेकंड हाँ फॉल कर रहा है सेकंड हो ना। गया ना, समझे सर कल अभी बात। आएगा। तो कल तक हो जाएगी मैम बात जो मैं आपको बोल रही हूँ। चलो मैं अ, बताऊंगी मैम आपको नेक्स्ट वीकेंड। हाँ हाँ बिल्कुल मैम बिल्कुल। ज्यादा चलो आएंगे तो ट्रांसफर कर मैम, दीजिए। कल नेक्स्ट वीक क्यों बताना है, कल मुझे फोन पर बता देना, हाँ मैसेज ठीक डाल है देना। मैम। शनि मैम, शनि के इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? 4 आ जाएगा शनि में भी हमारा, 8 आ जाएगा और 4 8 12। हाँ 12। 4 4 8 8 12। 12। अब मैम मुझे अपना हाँ जी 4। चार्ट दिलवा चार। दीजिए। मैम 2 नंबर की है मेरी टॉरस। मैम ये नंबर का भी नहीं आया। मतलब राशि जो लिख रही है। रिकॉर्डिंग आएगी ना मैम, कर लेना, हो जाएगा। 2 नंबर का मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी। मैम सेकंड सेकंड हाउस में राहु, थर्ड में मून एंड वीनस। थर्ड में थर्ड मैम, 4 थर्ड। नंबर राशि में, 4 नंबर राशि में इसमें वीनस और मून। और फोर्थ हाउस में, फिफ्थ राशि में लिखिए मैम, मरकरी एंड सन। और मैम दिस ईयर फिफ्थ राशि में सैटर्न, 6 नंबर में सैटर्न, 6 नंबर में सैटर्न। शनि, हाँ जी। मैम 7 नंबर में जुपिटर एंड मार्स, साथ में जुपिटर एंड मार्स। एंड मैम हाँ केतु तो आपने लिख दिया, यही है मैम। ठीक है। अब मैम सामने वाला व्यक्ति मेरे से आके क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है? मुझे जो खाली राशि चाहिए, 3 नंबर की राशि में मुझे खाली नहीं मिली, 4 नंबर की राशि मुझे खाली नहीं मिली, 7 मुझे खाली नहीं मिली, मुझे एक 8 नंबर की राशि खाली मिली हुई है, 11 नंबर की राशि खाली मिली है और 12 नंबर की राशि खाली मिली है। ठीक है मैम, यही राशि खाली मिली हुई है मुझे। ठीक है। मैम सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है मुझे, एक मिनट में, मुझे बिजनेस के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। बात समझना मैं सही बोल रही हूँ मैं? क्यों? 7th हाउस का सामने वाला क्वेश्चन कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है मेरा प्रोफेशन में नाम नहीं हो रहा या मेरा प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा। सामने वाला व्यक्ति आके मेरे पास बोल सकता है मुझे इनकम गेन नहीं हो रहा, मुझे इनसे संबंधित दिक्कत हो रही है। अब मुझे ये घर खाली मिले हुए हैं, मैं इनके अंदर सामान को प्लेस करवा सकती हूँ। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो सर, 4 8 12 मुझे दोनों जगहों पर मिला हुआ है। हाँ जी 4 8 12 हाँ दोनों पे अति है। मित्र को रखवा दूंगी सर, ज्यादा अच्छा रहता है, 27वां हो जाता है। खैर जी। ओके 27वां हो जाता है तो वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। इनके हिसाब से 27वां सर कौन सा हो जाएगा मेरा? शनि का हो पैटर्न, जाएगा। सनी। पैटर्न। शनि का हो पैटर्न। जाएगा। सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आकर बोल रहा है, यहाँ पर मैम कौन सी डायरेक्शन हो जाती है मेरी? वेस्ट। अगर बोल रहा है मुझे बिजनेस के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, साउथ में सामान रखवा सकती हूँ, साउथ साउथ ईस्ट में सामान रखवा सकती हूँ। पैटर्न। ठीक है मैम। 27वें नक्षत्र का वो आपके अति मित्र है। तो मैम ये क्या ऑफिस हो में भी सकता रख है? सकती है मैम? ऑफिस में नहीं, दोबारा 11 से, नंबर, दोबारा बोलना सर। ऑफिस में मैम 11 नंबर राशि आ रही है 10th हाउस में। प्रोफेशन में, हाँ जी। हाँ और मैम जैसे अगर जो मैं एक पर्टिकुलर रूम में बैठ के काम कर रही हूँ सपोजिटली, तो मैं अपने रूम का पूरा डायरेक्शन निकालूंगी या पूरे हाउस का ही कंसीडर करूंगी बैठ के? आप जहां पर बैठकर काम कर रहे हो आप उसका निकाल लो, कितने बाय कितने का आपका रूम है। ठीक है। आप उसी रूम में काम कर रहे हैं, भाई मुझे पता है मेरे क्लाइंट ने यहीं पर आकर मिलना है। मैंने जैसे कल बात करी थी जब आपसे कारपेट एरिया निकलवा रही थी, तो मैंने बोलता ठीक है एक घर है वो एक अलग बात है, घर का तो मैं पूरे का निकालूंगी ही निकालूंगी, लेकिन ये रूम है मुझे पता है ये मेरे काम का है, उसमें ज्यादा उसमें घर वाले नहीं आ सकते जब मैं क्लाइंट से डील कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। सही बोल रही हूँ ना मैम? उसमें दूसरों बिल्कुल। की दखल अंदाजी नहीं चलेगी मुझे, तो मुझे उतने का एरिया अपना नापना पड़ेगा, उसके हिसाब से भी मुझे चीजें लेनी पड़ेंगी। ये चीज मैंने कल भी क्लियर की है आप लोग। तो मैम सैटर्न से रिलेटेड क्या शूज वगैरह रखवा दूँ उधर? मैम बस जूते ही है शनि में। ये और भी ब्लैक चीजें काफी सारी है मतलब, ब्लैक कपड़ा में उड़द का लेमिनेट। डाल। यहाँ पर लोहा जिस चीज की दिक्कत है वहां पर हम लोग ये चीज, आपके पास जो डायरेक्शन 20 निकल कर तो आती है सैटर्न हो वेस्ट। जाएगा। ठीक है। ये चीज अभी रुको ना मैम, अभी रखना मत, रुकना 2 मिनट, थोड़ा सा रुक जाना ओके अभी। जो आप श्योर। लोगों का अगर यहाँ पर आपको किस हाउस की दिक्कत आ रही है मैम, पहले तो मुझे मैम ये वैसे चीज। मुझे तो इन्वेस्टमेंट की दिक्कत आ रही है, मेरा दिमाग ही नहीं चलता इन्वेस्टमेंट में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं मैम इनकम गेन कैसा है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट की दिक्कत इनकम आ रही है। इनकम गेन में कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई। कोई इशू नहीं है।
केतु आ रहा मैम उस लाइन में, इसलिए नहीं मैम होगा। नहीं सर, ये कह रहे हैं मुझे इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ रही है, मेरा दिमाग नहीं चलता इस बारे में। ठीक है, ये भी ना सर लोगों से मिलना जुलना है, बात समझना सर यहाँ पर। हाँ, ईस्ट में प्रॉब्लम होगी वैसे भी। यहाँ पब्लिक पर डोमेन तो यही है हाँ ना। जी मैम, हाँ नहीं इसमें आप है मेरी बात समझ मैम। गई हो मैम। यहाँ पर सर यह दिक्कत यहाँ पर है, हम्म। दिक्कत यहाँ पर है, इनको समझ में नहीं आ रही है। इन्वेस्टमेंट में भी ना कई सारी चीजें हो जाती है, ये वाला लूं, ये वाला लूं, ये वाला लूं, ये भी ना लोग ही हैं आपसे मिलने जुलने के लिए। इनके हस्बैंड प्रॉब्लम कर रहे होंगे मैम। यस। सर बात हो गई क्लियर, बात Correct. खत्म हो जाती है, दिक्कत यहाँ की है। मैरिटल अब इश्यूज। इनके मैम सामने वाले से पूछ सकते हैं, इनके वेस्ट के अंदर किस किस चीज का सामान हो सकता है मैम? शुक्र का सामान हो सकता है, आपका राहु का सामान हो सकता है, या आपका चंद्रमा का सामान हो सकता है। मैम शुक्र का तो है, क्योंकि मेरी ना जो मतलब कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम सारे वहीं पे रखे हैं। ठीक शिफ्ट मैम, कर दीजिए। अभी करेंगे शिफ्ट सर, रुकेंगे ना अभी। अभी तो हमारा बहुत एक छोटा सा चैप्टर खोला है अभी मैंने, बस उतने में आप सब लोगों को हो गया हाय 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 ये क्या आ गया। एक छोटा सा चैप्टर लिया है मैम, अभी तो मैं 45 देवता पर आऊंगी। हम्म। मैम मैम ये नहीं समझ में आया। कुछ नहीं मैम, अब आपके पास आ रहा है, इसको समझो। अभी रिपीट भी क्लास कराती मैम, उसमें वीडियो वीडियो नहीं मैम देखेंगे करवाती, ना एक दो नहीं बार, करवाती तब सर क्लियर अपनी, होगा। अभी नहीं सर, महावीर सर पुराने लोग, पुरानी वाली बात थी ठीक, अच्छा। अपने पुराने लोगों के साथ था, और वो नहीं, अब नहीं, अब रिपीट मैंने वो नहीं किया, अच्छा, बंद कर दिया, ओके। बंद कर दिया सर। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। ये मैम ये जैसे आपने लिया है कि अश्लेषा, तो आई कैन सी कि अश्लेषा जो पहला जिसमें आपने लिखा हुआ है वहाँ 4 5 लिखा है, तो आपने गुरु और शनि कैसे दिया? फिर नीचे गुरु 3 4 इसके 7। नक्षत्र पढ़ते ये मैम आप। नक्षत्र का है, एक बार मैं वो देखना, मैं अब मेरे ख्याल से सर ने भेज भी दिया है, मैं भी अभी क्लास के बाद पहले यही काम कर रही हूँ, लाना नहीं लगा रही, पक्का बात यही दे रही हूँ मेरे आपको। पास भी अगर टेबल हुआ तो मैं सेंड कर मैम हाँ दूंगी। जी, ये आपको गूगल पे इसमें मिल जाएगा, आप इसको सर्च नक्षत्र का करोगे, टेबल इनको गो थ्रू करना पड़ेगा तभी एक बार देखना पड़ेगा मैम, ये तभी बात बनेगी थोड़ी सी। रिकॉर्डिंग को आप जितना बार देखेंगे ना रिकॉर्डिंग को आपका देखो, क्लियर आपको होगा। क्लियर हो जाएगी चीज, मेरा भी अभी पूरा क्लियर नहीं, मैं आराम से देखूंगा, जब वो पूरा बोल 10 रहे बार हैं। देखता हूँ। मैं 8 बार 10 बार देखता हूँ, समझ जाता नहीं लेकिन तो ऐसा आनंद सर, को आप आता लोगों है। को भविष्य बता रहे हो फिर भी मैम कुछ नहीं होता, जिसको आता है नहीं आता वो भी आसानी से समझ जाएगा, एक बार वो आप नक्षत्रा में भेज रही हूँ, आपको हो जाएगा क्लियर, बल्कि आपके पास तो राशियां भी देखो निकली हुई है। नहीं जैसे एक बार बता दीजिए, जैसे आपने ये अश्लेषा देखा तो ये हाँ, कहाँ देखा, बस एक बार बता दीजिए तो समझ ये थोड़ा सा आएगा ये ना। अश्लेषा कहाँ से देखा? हाँ तो जैसे मून का सामने वाले नक्षत्र है ना। मैंने नहीं देखा, सामने वाले ने बोला मेरा हाँ जन्म अश्लेषा में हुआ है। हाँ, फिर ठीक उसके है, बाद गुरु शनि कैसे निकाला आपने? गुरु शनि कैसे निकाला? हाँ अश्लेषा से अब एक देखो मिनट तो। सर, एक मिनट मैम, अपने घर में हस्बैंड का नक्षत्र पहले मुझे बताइए किसमें है, मेरे हस्बैंड का नक्षत्र बताइए मैम, चंद्रमा का नक्षत्र किसमें, यही मुझे निकाल के बताएंगी एक बार। मेरा तो जैसे 11 नंबर है, वहां शनि है मैम कराशी। हस्बैंड का, आपके पास हस्बैंड का चार्ट है इस समय? हाँ है। बोलो मैम, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, हाँ इनको ही बता रही हूँ, बस ये चीज क्लियर फिर ज्यादा हो जाएगी।